हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आ गए क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें हमें क्या करना है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट पी है, यहाँ से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करे हैं, टेंजेंट पी है और टेंजेंट बी पी बी। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि इनके बीच का जो एंगल है वो किसके इक्वल है, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। मीन्स जो लाइन सेगमेंट सेंटर को ज्वाइन कर रही है वहाँ पे जो एंगल है और जो ये दो टेंजेंट के बीच का एंगल है, मीन्स एंगल एक्स और एंगल वाई, ये हमें क्या प्रूव करने हैं कि ये सप्लीमेंट्री, मीन्स इनका सम कितना है 180 डिग्री। तो ये तो बहुत ईजी है, आपको पता है ये एंगल कितने का है 90 का। क्यों? क्योंकि ओ ए परपेंडिकुलर किस पे है, पी ई ए पे। ठीक है, तो इसी तरीके से ओ बी भी हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, अब हमें पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सभी एंगल का सम कितना होता है 360। तो यहाँ पे क्या गिवन है 90 एंगल ओ ए पी प्लस एंगल वाई प्लस एंगल पी बी ओ 90 डिग्री प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। एक सेकेंड, 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो 90 90 180 हो गया, 180 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 माइनस 180। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें यही करना था सिर्फ। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बताना है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मीन्स एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर क्या एक सर्कल है। अब हमें उस पैरेललोग्राम को क्या प्रूव करना है कि वो एक रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, उसे हम कहेंगे रोम्बस। तो हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, ये हो गया मेरा पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती है कि उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। इसके अंदर हमारा क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, तो मैंने एक सर्कल बना दिया, ये यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है कि ये सर्कल के जो सर्कल है वो पैरेललोग्राम के 4 पॉइंट को टच करे। ठीक है, तो मैं इनको नेमिंग दे देती हूँ ए बी सी डी। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स है जो ये टच कर रहे हैं सर्कल, उसका नाम हो गया पी क्यू आर एस, और ओ हमारा क्या है, सेंटर है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है, सी डी के, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। इसी तरीके से ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। ठीक है, आपको रीज़न लिखना है बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, अब देखो आपको पता है ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से अगर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो वो दोनों इक्वल होंगे। तो हमें पता है ए पी किसके इक्वल हो गया, ए एस के इक्वल हो गया। ठीक है, बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट। इसी तरीके से बी पी किसके इक्वल हो गया, बी क्यू के, एंड सी आर किसके इक्वल है, सी क्यू के। ठीक है, और डी आर किसके इक्वल है, डी एस के। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हम इन चारों इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, मैं ऐड कर लेती हूँ, तो ये चार ऐड हो जाएंगे और ये चार, तो मेरे पास बचेगा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब आपको पता है जो ए पी है और ए पी प्लस ए पी प्लस बी पी, ये किसके इक्वल हो गया, ए बी के इक्वल। और सी आर प्लस डी आर, ये किसके इक्वल हो गया, सी डी के इक्वल। इसी तरीके से ए एस प्लस बी क्यू किसके इक्वल हो गया, ए बी के इक्वल, और सी क्यू प्लस डी एस इक्वल हो गया ए डी के इक्वल। ठीक है, ये आपको पता लग गया। अब देखो हमें पता है ए बी और सी डी इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड है, तो मैं यहाँ पे सी डी की जगह लिख सकती हूँ ए बी प्लस ए बी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया, इस तरफ यहाँ पे होगा मेरा ए बी प्लस ए बी, मीन्स 2ab। ठीक है, ठीक है, अब देखो
इसी तरीके से हमें पता है ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ए बी सी की जगह ए डी, तो ए डी प्लस ए डी, तो ये हो गया 2AD। अब मैं 2 से 2 कैंसिल कर दूँगी तो मेरे यहाँ पे आ गया ए बी इक्वल टू ए डी। ठीक है, आपको पता है गिवन क्या था, ए बी इक्वल टू सी डी। अब आपको पता है ए बी किसके इक्वल है, ए डी बी के इक्वल है, तो मैंने यहाँ ए डी भी लिख दिया। और आपको पता है सी डी किसके इक्वल है, सी डी इक्वल है ए बी के। ठीक है, और ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। तो ये चारों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, देयरफॉर ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। ठीक है, सिंपल। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था। ठीक है, हमें सारी साइड्स आपस में इक्वल प्रूव करनी थी। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।